ऑन हो रही है। ये दिखती है आप लोगों को रिकॉर्डिंग क्या हो रही है? यस सर। यहाँ पे हो गए। अब हम इसी में नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। द नेम ऑफ द वेरिएबल्स कैन बी कंपोज्ड ऑफ लेटर, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि जितने भी हमारे वेरिएबल्स के नेम हैं वो हम ऐसे ही नहीं डिफाइन कर लेते हैं, इन्होंने कुछ प्रोटोकॉल्स बना रखे हैं जिसमें लेटर्स, डिजिट एंड अंडरस्कोर होंगे। और जो सबसे ज्यादा इसमें याद करने और रिमेंबर ऑलवेज रखने वाली मैटर है वो क्या है जो हमने हाईलाइट यहाँ पे किया है, इट मस्ट बिगिन विद आइदर अ लेटर और एन अंडरस्कोर। फिर से रिपीट करेंगे, लेटर और एन अंडरस्कोर। जब भी आप वेरिएबल्स डिक्लेयर करोगे या तो स्टार्टिंग का पहला वर्ड आपका लेटर होगा या फिर अंडरस्कोर होगा। आप इंटीजर के किसी की से डिफाइन नहीं कर सकते, इसका हम प्रैक्टिकल आपको इससे पहले भी करके दिखा चुके हैं। एंड अपर एंड लोअर केसेस लेटर्स आर डिस्टिंग, ये हम भी बात कर चुके हैं क्योंकि हमारी जो सी होती है केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है, तो इसलिए अगर हम कैपिटल ए और स्मॉल ए लिख लें यानी कि दो डिफरेंट वेरिएबल्स की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे सिंगल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ ये भी मैंने बता सकता क्योंकि स्काई करेक्टर्स आपके डिफरेंट होंगे और उनकी जो रिप्रेजेंटेशन होगा मेमोरी में वो भी अलग होगा। तो दोनों ही हमारे डिफरेंट कंसीडर किए जाएंगे, यानी कि अपर केस और लोअर केस दो डिफरेंट कंसीडर किए जाते हैं। चलिए यहाँ पे जो हम अभी डेटा टाइप की बात कर रहे थे तो वो डेटा टाइप में हमारा है करेक्टर, इंटीजर, फ्लोट, डबल एंड वाइड। ये मेन डेटा टाइप है, इनके अंदर सब ढेर सारे डेटा टाइप्स और भी हैं। अभी इन डेटा टाइप को हम लोग अलग से भी पढ़ेंगे थोड़ी देर के बाद, है ना। उस डेटा टाइप से भी पहले थोड़ा सा कंटेंट है उनको पहले देखेंगे, फिर इन डेटा टाइप को हम और अच्छे से पढ़ेंगे वन बाय वन सबको। इसमें से किसी और कुछ पूछना है या नेक्स्ट कर दें हम? चलिए फिर हम नेक्स्ट आते हैं। अब यहाँ पे भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दिख ही रहा होगा शायद आपको, यहाँ पे मेंशन किया गया है प्रिसिशन एंड ऑर्डर। अब ये क्या चीजें हैं हमें समझना पड़ेगा। जब भी आप कोई भी वेरिएबल्स यूज करते हो साथ में उनके ऑपरेटर्स यूज करते हो, तो अगर हम सेम इक्वेशंस लिखी हुई होती हैं लेकिन उनमें ऑपरेटर डिफरेंट तरह से हम अप्लाई कर देते हैं तो हमारा आउटपुट डिफर कर जाएगा। तो इसके कुछ प्रोटोकॉल बताए गए हैं, रूल्स बताए गए हैं और एसोसिएटिविटी आपको ऑलवेज इसकी ध्यान में रखनी पड़ेगी। ये काम आपको थोड़ा सा ज्यादा याद रखने वाला है क्योंकि रीजन क्या होता है कि यहाँ पे जो एसोसिएटिविटी और इनके ऑर्डर हैं इनके अकॉर्डिंग ही कंप्यूटर इसको कंपाइल करता है, सिस्टम को हम एक्सप्लेनेशन होता है और इसके अकॉर्डिंग ही आउटपुट आएगा। सेम दो इक्वेशंस के आउटपुट डिफरेंट हो सकते हैं अगर ऑपरेटर डिफरेंट लगे हैं तो। अब इसको स्टार्टिंग से समझते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है और फिर इनके एक दो हम लोग प्रोग्राम भी देखते हैं। यहाँ पे आप सबसे पहले क्या देख रहे होगे, ऑपरेटर लिखा हुआ है, उसका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। डिस्क्रिप्शन जहाँ तक हम समझ रहे हैं आप ऑलरेडी देख के ही ऑपरेटर समझ पा रहे होंगे, तो हम डिस्क्रिप्शन को बहुत ज्यादा एम्फेसाइज नहीं करेंगे। और इसके बाद एसोसिएटिविटी और नेक्स्ट में एक और देख रहे होगे, रैंक दिख रहा होगा, है ना। बाई चांस किसी को भी कुछ इसमें ना विजिबिलिटी सही से हो तो बताओ, थोड़ा सा और लार्ज करने की कोशिश कर लेंगे, लेकिन मेन हमारे यही कंटेंट अवेलेबिलिटी में आते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है, रैंक 1 पे दो आपको ऑपरेटर दिख रहे होंगे, ठीक। एक है नॉर्मल हमारा फंक्शन कॉल का ऑपरेटर होता है और एरे एलिमेंट का ऑपरेटर होता है। जब भी आप एरे, अभी हम लोगों ने क्योंकि एरे पढ़ा नहीं है तो इसलिए हम लोग इसको अभी समझ नहीं सकते हैं कि एरे का क्या हम बात कर रहे हैं, लेकिन ये एरे एलिमेंट के लिए ऑपरेटर यूज किया जा रहा होता है। तो हम इसको दो ऑपरेटर की तरह से ट्रीट करते हैं, यानी कि आप कंबाइनिंग करने के लिए वो सबसे ज्यादा इनको यूज करते हैं। अब यहाँ पे हम रैंक की पहले बात करते हैं। ये वाले ऑपरेटर आ गए रैंक 1 पे, ठीक। इसके ठीक बाद आप देखोगे तो एक लाइन ड्रॉ कर दी गई है और सेकंड यहाँ पे लिखा है रैंक 2। इसके बाद के ऑपरेटर रैंक 2 में है ना। इस तरह से ढेर सारी, मैं नेक्स्ट स्लाइड कर रहा हूँ तो आप देखोगे कि ये रैंक यहाँ पे धीरे 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 नीचे चलती चली आई है, यानी कि ढेर सारे हमारे पास ऑपरेटर अवेलेबल है। जितने अभी तक हम लोगों ने ऑपरेटर्स पढ़े हैं वो कहीं ना कहीं इसमें सारे कंसीडर किए गए हैं, उससे कहीं कुछ ना कुछ ज्यादा ही मिलेंगे, कम नहीं मिलेंगे आपको ऑपरेटर्स।
क्योंकि वहां पे एज ए ऑपरेटर की तरह से पढ़ाया था, यहाँ पे हम हर एक ऑपरेटर की प्रिसिशन को भी ध्यान में रखते हुए बता रहे हैं आपसे। अब यहाँ पे देखते हैं जो लेफ्ट टू राइट है और रैंक 1 का मतलब क्या हुआ। अगर कोई इक्वेशंस लिखी गई है, जैसे कि हमने माना a प्लस बी प्लस सी, इस तरह से कोई इक्वेशंस लिखी गई है, उसके बीच में कहीं पे भी अगर इन दोनों में से कोई ब्रैकेट लगा दिया गया है, तो सबसे पहले इसी ब्रैकेट्स को कैलकुलेट किया जाएगा, फिर दूसरी इक्वेशंस को कैलकुलेट किया जाएगा। अब एक और चीज आती है, अगर ये दोनों ही अप्लाई किए गए हैं तो फिर हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे। जो भी लेफ्ट साइड में पहला होगा, इन दोनों में से जो भी लेफ्ट साइड में पहला आएगा उसको कैलकुलेट पहले किया जाएगा, फिर नेक्स्ट टाइम में दूसरे को कैलकुलेट किया जा रहा होगा। इतना क्लियर है? इसी तरह से सेम यहाँ पे आपका प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, इस तरह से हमारे इनकी रैंक है, यानी कि सबसे पहले ये कैलकुलेट होंगे, फिर ये वाले कैलकुलेट हो रहे होंगे, फिर यहाँ पे मॉड्यूलस आ रहे हैं। लेकिन अब इसमें जो है मॉड्यूलस में भी ये जो मॉड्यूलस वाले हमारे आएंगे, ये पहले उसके बाद आएंगे, फिर और नेक्स्ट करते हैं हम लेस देन, यानी कि शिफ्ट जो आपकी आती है लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट, ये आपका बाइनरी ऑपरेटर होगा। याद हो तो हम लोगों ने बाइनरी में दोनों ऑपरेटर्स पढ़े थे। ये आपके थोड़े से कम यूज हो रहे होंगे, क्योंकि लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट हम लोग नॉर्मली प्रोग्रामों में नहीं देते हैं, जो हमारे सी के होते हैं। रिमेनिंग सारे आपको आते हैं, यहाँ की आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो बाइनरी के होते हैं वो थोड़े से कम आएंगे, बाइनरी के छोड़कर रिमेनिंग सारे आपको कंसीडर किए जा रहे होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हमें बाइनरी पढ़ना नहीं है, हमें समझना पूरे हैं, और इसकी एसोसिएटिविटी ऑलवेज याद करनी पड़ेगी। अब ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा कि आपको कौन से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनकी एसोसिएटिविटी कौन सी, यानी कि लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट किसको कैलकुलेट करना है। शायद अभी मेरे बोलने से आपको समझ में नहीं आया होगा, तो हम चलते हैं एक छोटे से प्रोग्राम पे। अब यहाँ पे जो मैं बोल रहा था उसी को यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, और रिमेनिंग यहाँ पे 3 और एज ए क्वेश्चन के फॉर्मेट में है। पहला जो हाईलाइटेड है, यानी कि आपको इक्वेशन दी गई है ये वाली, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई 6। अब हमें क्या देखना है कि जहां पे मल्टीप्लिकेशन है वो कहां पे है। जहां पे मल्टीप्लिकेशन किया जा रहा है, सॉरी, ये देखो मल्टीप्लाई यहाँ पे हो रहा है, तो मल्टीप्लाई में लेफ्ट टू राइट यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो मल्टीप्लाई डिवाइड एंड मॉड्यूलस में हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे। और दूसरी चीज, चलो इसी में पहले देखते हैं इसको कि लेफ्ट टू राइट मूव करना है। अब लेफ्ट टू राइट यानी कि 3 to 4 पहले कैलकुलेट होगा। जैसे ही कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 12। रिमेनिंग एज इट इज आपने भी इक्वेशन रखी है समझाने के लिए, वैसे कंप्यूटर में एक साथ पूरी हो जाएगी फटाफट, लेकिन होगा यही पैटर्न। इसके बाद दोबारा हमारे पास कैलकुलेशन क्या होगा, क्योंकि वैल्यू इसकी कम हो जाएगी इसकी अपेक्षा, यानी कि जो आपका वेटेज है वो हमारे एस्ट्रिक का ज्यादा है, रैंक हमारी एस्ट्रिक की ज्यादा है, कहीं ना कहीं प्लस की कम है। यहाँ पे देखो प्लस और एडिशन जो है 4th पे आया है, और हमारा एस्ट्रिक डिवाइड और मॉड्यूलस 3rd पे आ रहा है। तो इसके केस में हमारा 5 मल्टीप्लाई बाय 6 पहले परफॉर्म किया जाएगा, यानी कि 30 आ जाएगा, और लास्ट में एडिशन परफॉर्म किया जा रहा होगा। तो x के अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा लास्ट में 42, यानी कि इस इक्वेशन को हम रन कराएंगे, वो जो हमारा आउटपुट आएगा वो आएगा 42। क्लियर, समझ में आया? इसमें कोई डाउट? चलो एक और यहाँ पे इक्वेशंस लिखी गई है, ठीक है। ये है 3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 6। अब आप लोगों को भी लास्ट में करनी होगी, मैं इस इक्वेशंस को अभी आपको एक और बार ट्राई करके दिखाता हूँ। अब x ऑलवेज यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाएगा, तो इसके बाद इक्वल आता है, ठीक है। अब हम इसको भी इम्प्लीमेंट करेंगे। अब हमें इम्प्लीमेंट जैसे ही इसको करेंगे, तो क्योंकि सबसे ज्यादा हाई प्रायोरिटी कौन सा था, अगर याद हो तो हम लोगों ने ये सिंपल जो हमारा ब्रेसेस थे ये रैंक 1 पे आए थे। तो रैंक 1 पे आने की वजह से
तो 3 मल्टीप्लाई तो हमारा एज इट इज रहेगा, और इसके बाद 4 प्लस 5 को ऐड किया जाएगा, मेंशन कर देंगे, और लास्ट में मल्टीप्लाई के साइन के साथ जो भी वैल्यूज है वो मेंशन कर दी जा रही होगी। इतना क्लियर हुआ होगा। अब इसके बाद क्योंकि हमारे पास लेफ्ट टू राइट दोनों ही एस्ट्रिक हैं, तो हमें लेफ्ट टू राइट चलने पड़ेगा। तो 27 मल्टीप्लाई बाय 6, और इसके बाद क्या होगा, इसका लास्ट में आंसर क्या आएगा, 162। 162। वेरी गुड। हमारे पास कुछ इस तरह के आंसर अवेलेबिलिटी में आ जाएंगे। अब हम इसको एक और इक्वेशन हमारे पास है, सामने दिख रही है, तो इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। ये आप लोगों ने देख के समझ लिया होगा, ना समझ में आए तो बताना है, क्योंकि यहाँ पे जो एक और इक्वेशन लिखी हुई है, अब हम इसकी वैल्यू देखते हैं। 3 3 इक्वल है, 4 भी इक्वल है, मल्टीप्लाई भी दोनों के बीच में हो रहा है, 5 भी है, और मॉड्यूलस भी हो रहा है दोनों के बीच में, डिवाइड बाय 2 भी हो रहा है। अब इनमें हम देखते हैं क्या होगा, आंसर बताया जा सकता है दोनों का क्या आएगा। चलो ट्राई करते हैं इसमें क्या होगा। सबसे पहले अब इसके बेस पे आपको ये समझना पड़ेगा, लेफ्ट टू राइट चलना है, और इनके जो जो हमारी वेटेज है उनको ध्यान में रखना। अगर ये ध्यान देखें तो ये तीनों वेटेज लगभग इक्विवेलेंट एक लेवल पे आ रही थी, तो हमें कुछ इस तरह से लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, तो हम x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो 12 आ जाएगा। फिर क्या होगा, हमारे पास मॉड्यूलस का साइन आ जाए, अप्लाई हो जाएगा, और 5 आ जाएगा, और फिर से हमारे डिवाइड बाय 2 मेंशन कर देंगे, फिर x आ जाएगा। अब हमारे पास x आ गया है, तो अब हमारे पास क्या होगा, तो 5 से जब हम रिमाइंडर निकालेंगे 12 का, क्योंकि लेफ्ट टू राइट अभी भी हमें मूव करना है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 2 डिवाइड बाय 2। अब इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, 2 1 जा 2, तो हमारे पास x इज इक्वल टू 1 मेंशन हो जाएगा। समझ में आया या नहीं, क्लियर है? यस सर। अगर हम इसी प्रोसीजन को अगर आपको मूव करके ऊपर वाले सीरीज में लेके जाएं, तो आप ये देखोगे कि ये इसकी बात है, एस्ट्रिक डिवाइड और मॉड्यूलस आए थे, एस्ट्रिक डिवाइड मॉड्यूलस आए थे, यहाँ पे कि एस्ट्रिक डिवाइड और मॉड्यूलस है, और इनमें है लेफ्ट टू राइट हमें मूव करना है। यहाँ पे दिख रहा है लेफ्ट टू राइट, तीनों की रैंक इक्वलेंट थी, तो हमें सिर्फ लेफ्ट टू राइट ध्यान देना था, इसलिए हमें मूव कर गए। इसको अपने पास नोट करके रखो, क्योंकि हम अभी आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं इसके नीचे वाला कंटेंट, यानी कि इसमें भी अभी जाओगे। जैसे ही इसमें जाओगे तो क्या आंसर हमारा 1 आएगा, तो हम रिमेनिंग कंटेंट मिटा देते हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं, इस वाले कंटेंट में आते हैं और एक्स को फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हमारा लेफ्ट टू राइट हमें मूव करना है, एस्ट्रिक मॉड्यूलस और डिवाइड है, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो हमारे पास एक और कंटेंट है। अब इसका हमें ये ध्यान में रखना है, एसोसिएटिविटी कौन सी है, ये भी अगर हम ध्यान दें तो एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट है, इसमें कोई इशू नहीं, लेकिन रैंक हमारी इसकी पहली होने की वजह से ऑपरेटर्स की ये पहले कैलकुलेट होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 3 जो था एज इट इज आ जाएगा। अब क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है, अप्लाई हो जाएगा। 5 से 4 को मॉड्यूल करेंगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा हमारे पास, कोई बताएगा? समझ में आया है या नहीं? क्योंकि 5 जो है, अगर 4 की रिप्लेस करके यहाँ पे भी 5 होता तो फिर हम डायरेक्ट डिवाइड हो जाता, 6 होता तो 1 आता, क्योंकि 4 है इसलिए कटेगा ही नहीं 5 से, तो पूरा का पूरा 4 एज इट इज डाउन साइड में डिस्प्ले हो जाएगा, क्योंकि और वो कहीं ना कहीं रिमाइंडर की तरह से ही ट्रीट किया जा रहा होगा। तो अब इक्विवेलेंट हो गए, तो फिर यहाँ पे 12 डिवाइड बाय 2 आ गया, फिर x आ गया इज इक्वल टू, अब इसमें क्या करेंगे, 6। क्लियर है?
यस सर। दोनों ही इक्वेशंस लगभग सेम थी, लेकिन एक ब्रैकेट जो था वो एक्स्ट्रा अप्लाई होने से हमारा आंसर में डिफर हो गया। एक का आंसर आ गया 6 और एक का आंसर आ गया 1। तो कहीं ना कहीं ये जो डायग्राम हम जो दे रहे हैं या फिर ये जो चार्ट आपको शेयर करा रहे हैं, इनको आपको थोड़ा सा याद करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसी के बेस पे है। हाँ, इसके हम ढेर सारे प्रोग्राम आपको जो गूगल जो हम लोग का क्लासरूम है उसमें अपलोड कर देंगे 2-3 एज ए फॉर्म ऑफ असाइनमेंट, जो आप लोग करना। आज ही मैं कोशिश करूंगा ये अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग करके देख लेना। अगर कहीं फंसोगे तो फिर आप हमसे पूछ सकते हो ट्यूट शीट में। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा, अभी जितनी चीजें हम बात कर रहे थे, यहाँ पे 3 है, 3 को बदल के क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कहीं ना कहीं वो 3 स्टोर किया जा रहा होगा, यहाँ पे बी आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा। तो यानी कि वेरिएबल में वेरिएशन हो जाएंगे, इस तरह से वेरिएबल में वेरिएशन हो जाएंगे, इनके अंदर की वैल्यू में नहीं हो रहा है, तो आंसर हमारा एज इट इज आएगा। तो जब भी आपको इस तरह की इक्वेशंस मिले तो उसकी जो है आप डायरेक्टली न्यूमेरिक वैल्यूज कंसीडर करके भी आप आंसर निकाल सकते हो। समझ में आ रहा है? सेम चीज है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है इसमें उसमें। यहाँ पे उसी चीज की न्यूमेरिक वैल्यू लिखी गई है, ये वाली न्यूमेरिक है, और अभी जो मैंने आपको दिखाई वो इस तरह की आपको इक्वेशंस मिल रही होंगी। जो मैं अभी आपको अपलोड करूंगा वो हो सकता है इस तरह की इक्वेशंस में अपलोड कर दूं। भाई a मल्टीप्लाई बाय b है, लेकिन उससे पहले इनकी a की वैल्यूज डिफाइन होगी, b की वैल्यूज डिफाइन होगी, z की वैल्यूज डिफाइन होगी और g की वैल्यू, यानी कि आपको पहले सारी की वैल्यूज पता होंगी, उसके बाद इसका आंसर निकल रहा होगा। अब उम्मीद है कि थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। किसी को कुछ और पूछना हो तो बता दो, नहीं तो फिर मैं आपको बाद में इसके असाइनमेंट अभी दे दूंगा, मैंने ऑलरेडी बोल दिया है। अरे यहाँ पे बच्चा है। चलिए इसी के साथ ही सामने हम इसको नेक्स्ट करते हैं, यानी कि हमारे पास एसोसिएटिविटी का फंक्शनल वाइंड अप होता है और हम नेक्स्ट इसी के आगे के